हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत में जितने भी लोग उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं उनके वेतन के बारे में बात करेंगे कि उनको कितना प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और इसको प्रतिमाह 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। इसके बाद से उपराष्ट्रपति जो होता है उसका वेतन है 4 लाख रुपए प्रतिमाह, यानी उसको हर महीने 4 लाख रुपया दिया जाता है। और ये 4 लाख रुपया उपराष्ट्रपति को क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो साथ ही साथ राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, तो इसीलिए उनको 4 लाख रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। अब इसके बाद से हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी 4 लाख रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष को भी 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। अब उसके बाद से जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इसका जो मासिक वेतन है उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 97 में किया गया है। और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो ये किससे दिया जाता है कि भारत की संचित निधि से। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन निर्धारण कौन करता है? तो वो करती है संसद। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो वो संसद करती है। अब इसके बाद से भारत के जो सबसे मेन और मुख्य इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो है पीएम, यानी हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? 1,60,000 रुपया। कितना है प्रधानमंत्री का वेतन? 1,60,000 रुपया। अब उसके बाद हम देखेंगे राज्यों के राज्यपाल का वेतन। तो जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनका वेतन कितना है? 3,50,000 रुपया। कितना है? 3,50,000, यानी कि 3.5 लाख। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही राज्यपाल दो राज्यों की देखभाल करता है, तो क्या उसका पगार दुगना होता है? नहीं, उसका पगार हमेशा 3,50,000 ही होगा। इसमें क्या होगा कि दोनों राज्य जो है आपस में इसका जो वेतन होगा उसको बांट लेंगे। दोनों राज्य 1,75,000 करके उसको 3,50,000 रुपया देंगे। अब उसके बाद से हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मेन जो जज होते हैं उनकी पेमेंट की बात करते हैं। तो उनका पेमेंट कितना है? 2,80,000 रुपया। यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन न्यायाधीश होते हैं, मेन जज होते हैं, उनका जो पेमेंट है वो कितना है? 2,80,000। अब उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, तो उनका पेमेंट कितना है अन्य न्यायाधीश का? 2,50,000। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जो मेन न्यायाधीश हैं यानी मेन जज हैं उनका कितना है? 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, अब देखो जो हाई कोर्ट है उसके अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,25,000 रुपया। महान्यायवादी का पेमेंट कितना है? तो वो है 2.5 लाख रुपया, यानी 2,50,000 रुपया। इसके बाद हम देखेंगे यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना है? उनका भी वेतन है 2,50,000 रुपया। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इनका कितना है? 2,50,000, यानी 2.5 लाख रुपया इनको भी प्रतिमाह दिया जाता है। भारत के मुख्य सचिव, जो भारत के मुख्य सचिव हैं यानी मेन सेक्रेटरी हैं, उनका कितना वेतन है? तो उनका भी 2.5 लाख। और जो केंद्रीय सचिव यानी सेंट्रल सेक्रेटरी हैं उनका कितना है? उनको भी प्रतिमाह 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सचिव हैं उनको भी प्रतिमाह 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। साथ ही साथ जो आरबीआई के जो हमारे गवर्नर हैं उनको कितना प्रतिमाह दिया जाता है वेतन? तो उनको भी 2.5 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। तो आरबीआई के गवर्नर को भी हम लोग 2.5 लाख प्रतिमाह वेतन देते हैं। फिर आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनका वेतन कितना है? 2,25,000 रुपया। उसके बाद थल सेना और वायु सेना के प्रमुख यानी उनको हम क्या बोलते हैं? चीफ स्टाफ। तो चीफ स्टाफ का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपया प्रतिमाह, यानी 2,50,000 रुपया प्रतिमाह। उसके बाद से मुख्य निर्वाचन आयोग। अब मुख्य निर्वाचन आयोग का वेतन कितना है? तो उनको भी 2.5 लाख रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। और अंत में हम सांसद जो हमारे सांसद हैं उनको कितना वेतन मिलता है? तो उनका वेतन जो है 50,000 रुपया प्रतिमाह मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।